कमला पद्मिनी एकादशी व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है? कृपया करके आप मुझे बताइए। श्री भगवान बोले, हे राजन, अधिक मास में शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है वह पद्मिनी कमला एकादशी कहलाती है। वैसे तो प्रत्येक वर्ष 24 एकादशियाँ होती है। जब अधिक मास या मल मास आता है तब इनकी संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। अधिक मास या मल मास को जोड़कर वर्ष में 26 एकादशियाँ होती है। अधिक मास में 2 एकादशियाँ होती है, जो पद्मिनी एकादशी शुक्ल पक्ष और परमा एकादशी कृष्ण पक्ष के नाम से जानी जाती है। ऐसा श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को इस व्रत की कथा बताई थी। भगवान कृष्ण बोले, मल मास में अनेक पुण्यों को देने वाली एकादशी का नाम पद्मिनी है। इसका व्रत करने पर मनुष्य कीर्ति प्राप्त करके वैकुंठ को जाता है, जो मनुष्य के लिए दुर्लभ है। यह एकादशी करने के लिए दशमी के दिन व्रत का आरंभ करके कांसे के पात्र में जौ चावल आदि का भोजन करे तथा नमक न खाए, भूमि पर सोए और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करे। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में शौच आदि से निर्मुक्त होकर दत्त धावन करे और जल के 12 कुल्ले करके शुद्ध हो जाए। सूर्य उदय होने के पूर्व उत्तम तीर्थ में स्नान करने जाए। इसमें गोबर, मिट्टी, तिल तथा कुशा व आंवले के चूर्ण से विधि पूर्वक स्नान करे। श्वेत वस्त्र धारण करके भगवान विष्णु के मंदिर जाकर पूजा अर्चना करे। हे मुनिवर, पूर्व काल में त्रेता युग में हेहे नामक राजा के वंश में कृतवीर्य नाम का राजा महेश्वती पुरी में राज्य करता था। उस राजा की 1000 परम प्रिय स्त्रियां थीं, परंतु उनमें से किसी को भी पुत्र नहीं था जो कि उनके राज्यभार को संभाल सके। देवता, पितृ, सिद्धि तथा अनेक चिकित्सालय आदि से राजा ने पुत्र प्राप्ति के लिए काफ़ी प्रयत्न किए, लेकिन सब असफल रहे। तब राजा ने तपस्या करने का निश्चय किया। महाराजा के साथ उनकी परम प्रिय रानी, जो ईर्ष्यवाकु वंश में उत्पन्न हुए राजा हरिश्चंद्र की पद्मिनी नाम वाली कन्या थी, राजा के साथ वन में जाने को तैयार हो गई। दोनों अपने मंत्री को राज्यभार सौंपकर राजसी वेश त्याग कर गंधमादन पर्वत पर तपस्या करने चले गए। राजा ने उस पर्वत पर 10,000 वर्ष तक तप किया, परंतु फिर भी पुत्र प्राप्ति नहीं हुई। तब पतिव्रता रानी कमल नयनी पद्मिनी से अनुसुईया ने कहा, 12 मास से अधिक महत्वपूर्ण मलमास होता है, जो 32 मास पश्चात आता है। उसमें द्वादशी युक्त पद्मिनी शुक्ल पक्ष की एकादशी का जागरण समेत व्रत करने से तुम्हारी सारी मनोकामना पूर्ण होगी। इस व्रत के करने से भगवान तुम पर प्रसन्न होकर तुम्हें सिद्ध ही पुत्र देंगे। रानी पद्मिनी ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से एकादशी का व्रत किया। वह एकादशी को निराहार रहकर रात्रि जागरण करती। इस व्रत से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। इसी के प्रभाव से पद्मिनी के घर कार्तवीर्य उत्पन्न हुए, जो बलवान थे और उनके समान तीनों लोकों में कोई बलवान नहीं था। तीनों लोकों में भगवान के सिवाय उनको जीतने का सामर्थ्य किसी में नहीं था। सो हे नारद, जिन मनुष्यों ने मलमास शुक्ल पक्ष एकादशी का व्रत किया है, जो संपूर्ण कथा को पढ़ते या सुनते हैं, वे भी यश के भागी होकर विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं।
तो मित्रों, कमला पद्मिनी एकादशी व्रत करने से मनुष्य के सारे पाप और कष्टों का नाश होता है और मनुष्य की सारी इच्छाएं पूर्ण होती है। मनुष्य को ये व्रत करने से यश की प्राप्ति होती है। तो मित्रों, ये थी कमला पद्मिनी एकादशी व्रत की कथा। तो मित्रों, आपको ये कथा कहानी कैसी लगी, ये प्लीज़ कमेंट के द्वारा बताइए। आपके किसी भी प्रश्न एवं सुझाव का स्वागत है। कृपया शेयर और लाइक करें और मेरी श्याम वचन चैनल से जुड़े रहने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।